इग्नू ने दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ओपन कर दिया है। चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं कि दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, फ़ीस कितनी है और फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 TEE फॉर ODL एंड IOP यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनका ये लिंक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है और इम्पोर्टेंट नोट में यही बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कोर्सेस। पहला बताया इन्होंने, ऑल द कोर्सेस रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन जनवरी 2024 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जिन्होंने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 में यूजी में या पीजी में, या फिर जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया है जनवरी 2024 में, सेकेंड ईयर में किए हो री रजिस्ट्रेशन या थर्ड ईयर में किए हो और यूजी के हो या पीजी के हो, सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन जनवरी 2024 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो जनवरी 2024 में, आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करोगे, एग्ज़ाम फॉर्म आपके लिए भी है। ऑल द कोर्सेस रजिस्टर इन द जुलाई 2024 सेशन फॉर सर्टिफिकेट एंड पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड ऑल सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स। अगर आप सेमेस्टर बेस्ड का कोर्स में एडमिशन लिए हो जुलाई 2024 में, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिए हो, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो उस केस में आप लोग के लिए भी ये एग्ज़ाम फॉर्म है, आप लोग भी भरोगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, कोर्स फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर सो फार। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स एक्स है, ठीक है, किन की बात करी जा रही है, द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर इन जून 2024 एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर ईयर कोर्स बट देयर result is not declared as on the date of filling up the examination form may apply add such courses later on after declaration of result if they do not have completed the successfully the term and examination of any course। जून 2024 में जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनके रिजल्ट आ गया है, अगर वो पास नहीं हो पाए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है पास नहीं हो पाए हैं, जून 2024 के सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को फिल करने के लिए एलिजिबल है, एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। तो सबसे पहले लास्ट डेट देख लो। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करा है और लास्ट डेट आप लोग को रेड कलर में इन्होंने मेंशन कर दिया है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE दिसंबर 2024 2 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाएगी। लास्ट डेट आप लोग का 15 अक्टूबर तक है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। फ़ीस की बात कर लो, फ़ीस की बात करोगे तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस है, थ्योरी एग्ज़ाम की, प्रैक्टिकल की अलग से है। ठीक है, और शेड्यूलिंग यहाँ पे देख लो, 9 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाएगी और 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो है आपका 1100 रुपये लेट फीस के साथ एग्ज़ाम फीस जाएगी। 200 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी की फ़ीस है और अगर आपका प्रैक्टिकल भी है तो 4 क्रेडिट तक 300 रुपये फ़ीस है और 4 क्रेडिट से अबव है तो उस केस में 500 रुपये फ़ीस है प्रैक्टिकल की। प्रोजेक्ट की भी फ़ीस इसी तरीके से मेंशन करी गई है, 4 क्रेडिट तक है। ठीक है, सब्जेक्ट का को देख लेना, अगर प्रोजेक्ट है 4 क्रेडिट तक तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट और 4 क्रेडिट से अबव है तो आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। ये डेट्स यहाँ पर देख लेना। ठीक है, और अब चलते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन देंगे इनको और फिल टू ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर TEE दिसंबर 2024, इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना
जो प्रोग्राम कोड है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, जिस स्टेट से हम अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। एनरोलमेंट नंबर है आपके सामने, प्रोग्राम कोड है, नाम है आपका, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। अब यहाँ पे जो भी आपने कोरिस्पोंडेंस एड्रेस इनको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको नियर बाई का एग्जामिनेशन सेंटर ये आपको दिखा देंगे। जैसे कि देखोगे नियर बाई में जो भी आपका पड़े वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी हो आपका यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आप सपोज करो एड्रेस अपना चेंज करना चाहते हो, सपोज करो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अब किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए हो और एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकते हो। इससे होगा क्या, जहाँ भी अभी आप हो वहाँ से नियर बाई जो भी आपका होगा ना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे शो करने लगेगा, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपको नहीं करना है तो इसमें नो सेलेक्ट कर देना, करना है तो यस कर देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करोगे और फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना। PWD स्टूडेंट्स हो तो आप यस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना। ठीक है, और आधार नंबर ऑप्शनल है और ABC ID ये मैंने आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखो आपके वो सब्जेक्ट है जो आपने ले रखे हो, ठीक है, जिसके आपको एग्ज़ाम देना, इम्प्रूवमेंट देना, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, किस सब्जेक्ट का नहीं देना है, और 1 बाय 1 ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि प्रेफरेंस 1 में ये सिलेक्ट कर लिया हमने, प्रेफरेंस 2 में सिलेक्ट ये कर लिया, जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी 2024 में एडमिशन लिए हैं उनको तो सारे सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, जो एक्स स्टूडेंट हैं जून 2024 वाले उनको मतलब कुछ सब्जेक्ट का देना होगा, तो आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो एक कॉलम है, असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिए हो, ये यस ऑलरेडी सिलेक्ट है, और असाइनमेंट आपको देना बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ठीक है, फिर आपको ये सारा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ABC ID में आप रेफरेंस दे देना कि आपके पास है कि नहीं है, अगर नहीं बना रखे हो तो नो सेलेक्ट कर लेना, और नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर, आधार नंबर से जो लिंक है वो दे के सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका ये बना देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आधार वाला नाम डाल दिया है, आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, नीचे प्लीज़ एंटर अ वैल्यू फॉर ईमेल ID। चलो ईमेल ID भी मत। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखोगे कोर्स BE इज़ ऑलरेडी पास, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। जिसमें आप पास हो ये नहीं देना, आपको नहीं देने देगा। नाउ यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे डिटेल आपकी दी गई है, ये आपका पूरा डिटेल है यहाँ पे, और फीस यहाँ पे बताया गया है। एक सब्जेक्ट का हम फीस भर रहे हैं, थ्योरी का 200 रुपये फ़ीस है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो सिलेक्ट पेमेंट गेटवे में पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3। 1 नहीं करता है तो दूसरे में, दूसरा नहीं करता है तो तीसरे में जाकर आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो पे नाउ पे क्लिक करेंगे और जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो मेथड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि देखो बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI के ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, भारत पे, इन सब से आप मतलब कर सकते हो। पेमेंट करते समय एक ही चीज़ ध्यान रखना, पेशेंस रखना, जब तक आपका पेमेंट पूरी तरह से कट ना जाए, और ऑटोमेटिक जब ये आपको जनरेट कर देगा रिसिप्ट तभी आप लोग मतलब कि बैक जाना, रिफ्रेश करना। तो पेमेंट आप लोग करो, लास्ट डेट आप लोग का 15 अक्टूबर तक है, आप लोग एग्ज़ाम फीस भर लो। एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, जितनी जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे उतना जल्दी आपके नियर बाई में सेंटर मिलने की संभावना है, क्योंकि नियर बाई में सेंटर आपको तभी मिलेगा जब नियर बाई के सेंटर में सीट खाली होगी। सीट अगर भर गई तो फिर आपको दूर वाले सेंटर में जाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। फीस पे कर दो और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।